जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृषभ राशि जनवरी माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी हैं जानेंगे, और उस माह उपाय को भी जानेंगे जिसके करने से इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं, अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, रुके हुए कार्यों को बना सकते हैं, अपनी योजनाओं को पंख लगा सकते हैं। और वह भी उपाय किसका है? मां कामाख्या का। आप सर्वविदित हैं मां कामाख्या से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं। 1 तारीख को पुत्रदा एकादशी है। 6 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है, जिस दिन जप, ध्यान, तर्पण आदि के लिए विशेष महात्म है ये। और 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व है। 14 तारीख को मकर संक्रांति है। 21 तारीख को मौनी अमावस्या है। और 22 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 26 तारीख को बसंत पंचमी है और 30 तारीख को गुप्त नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। गुप्त नवरात्र का अर्थ है अगर आप अपने कार्यों को बनाना चाहते हैं, बिगड़ी संवारना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्र का सदुपयोग आप अवश्य करें। गुप्त नवरात्र अर्थात गुप्त तरीके से गुप्त मंत्रों द्वारा गुप्त विधि के प्रयोग करेंगे तो निश्चित आप सफल अवश्य होंगे। ये दिव्य मंगल शक्ति कवच ऐसा कवच है जिसको प्राप्त करने के बाद और धारण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, समय समय घर में बहुत सी ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी। जैसे कि काम, मेरा जिस काम के लिए सोचती थी वो काम होता नहीं था, बनते बनते काम बिगड़ जाता था। पैसा भी मेरे पास बचता नहीं था, आता तो था लेकिन बचता नहीं था। मन ऐसा होता था कि कहीं मैं कुछ अपने आप कुछ कर लूं, लेकिन मैं बहुत जगह घूमी, कहीं से भी मुझे कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सर्वमंगल शक्ति कवच लिया है, मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम भी मेरा अच्छा चल रहा है और घर में भी सुख शांति है, पैसों में बचत बरकत है। और जिस काम के लिए जो मेरा बहुत समय से काम अटका हुआ था, वो काम भी मेरा पूरा हुआ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस कवच को धारण करें ताकि आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करें। आप खुद इसका लाभ धारण करने के बाद आपको दिखेगा। और वह भी गुप्त माँ के, क्या कहने। सौभाग्यशाली हैं आप कि वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं। अगर उस समय अगर आपने गुप्त नवरात्र में गुप्त माँ के गुप्त तरीके से गुप्त विधि द्वारा प्रयोग कर लिए तो कहने ही क्या है। प्रकृति ने भी देखिए आपको क्या अनुपम अमूल्य उपहार दिया है। तंत्र का अर्थ ही यही है कि आप प्रकृति से अपने अनुकूल उन शक्तियों द्वारा कुछ प्राप्त कर लें। लेकिन अगर नहीं करते तो यह आपकी गलती है। प्रकृति आपको दे रही है, सब कुछ दिया है प्रकृति ने। कोई भी कार्य अगर आप किसी सिस्टम के साथ करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। ध्यान रखिए इस बात का भी।
मेरा चैलेंज है इस बात को भी। लोग तंत्र को गलत कहते हैं। तंत्र इन द सिस्टम। कोई भी कार्य आप सिस्टम से करिए, सफल अवश्य होंगे। तंत्र को गलत भाषा में प्रयोग मत करिए, गलत नाम से यूज मत करिए, गलत दृष्टि से भी मत देखिए। खैर ये विषय अलग जा रहा है। मैं बात यहां कर रहा हूं सिर्फ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपको कोई और कोई जानकारी लेनी हो, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा तंत्र के मामले में बड़ा गंभीर हो जाता हूँ, भटक जाता हूँ। भटक क्या जाता हूँ, आवेश में आ जाता हूँ। पहले आइए बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। और वृषभ राशि में मंगल देव लग्न में विराजित हैं, ऊर्जा के साथ भरे हुए, उत्तेजना के साथ भरे हुए, साहस के साथ भरे हुए, हिम्मत के साथ भरे हुए। यह आपका महीना जाएगा। और एक और शुभ आपको सूचना मैं देता हूं, शुक्र देव इसके स्वामी और इस वर्ष के मंत्री भी शुक्र देव, अर्थात स्त्रियों की तो क्या कहते हैं, बल्ले बल्ले है। आप कामयाब अवश्य होंगे, ऐशो आराम से भरपूर अवश्य होंगे, आनंद सुख ऐशो आराम भरपूर मिलेगा। अगर स्त्रियों की अगर बात करें तो ममतामयी होती हैं, ये करुणामयी होती हैं। इस बारे में चर्चा फिर करेंगे। मैं फिर कहूंगा, विषय को भटकते चले जा रहे हैं। आइए पहले तिथियों के अनुसार आपकी जो जन्म पत्रिका है वृषभ राशि वालों के लिए वो जान लेते हैं। 3 और 4 तारीख को आप उमंग से भरे रहेंगे, उत्साह के साथ भरे रहेंगे और मंगल कार्य आपके होंगे। 5 और 6 तारीख को थोड़ी आय में कमी रह सकती है और 8 और 9 तारीख को आप पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ आप धन अर्जित करेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। 10 और 11 तारीख को थोड़ा पेट संबंधी आपको विकार हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। 13 तारीख को संतान संबंधी आपको सुख समाचार अवश्य मिलेगा। और बात करते हैं अगर 15 और 16 तारीख को, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान अवश्य रहना चाहिए। मन में हलचल, मानसिक तनाव ये आपका बढ़ सकता है। शत्रु कोई ना कोई आके खड़ा हो सकता है, धोखा मिल सकता है। बात करते 17 और 18 तारीख को, आय से अधिक अर्थात उम्मीद से अधिक आपको आय के साधन अवश्य आपको होंगे। आगे बढ़ते हैं 19 और 20 तारीख, स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान रहें। 21 और 22 तारीख मानसिक एक तरह से कमजोरी के साथ, कमजोरी क्या कहेंगे, तनाव के साथ आपको धन धान्य से भरपूर रहेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। तीर्थ यात्राएं करेंगे और कोई अगर आपकी योजना है तो वह सफल अवश्य होगी, लेकिन थोड़ी रुकावट के साथ। 23 और 24 तारीख को मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी और ऊंचाइयों को आप छुएंगे, सफलता आपको मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य तो आपका अवश्य बनेगा। कोई आपने मन में सोचा हुआ कार्य है तो वह पूर्ण होगा। बात करते हैं अगर 25 और 26 तारीख की, तो आशा से अधिक लाभ, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा और अपने छोटे भाई बहनों के संबंधों के द्वारा आपको प्राप्ति होगी। और इससे आगे कर चलते हैं 27 और 28 तारीख को, तो निश्चित इस दिन आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप कार्य को टाल दें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि घर से ही बाहर ना निकलें, लेकिन कार्य को टाल दें। और जो तिथियां मैंने आपको बताई हैं, उन तिथियों का अगर सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ इस माह अवश्य मिले। कहते हैं ना कि जिस समय लोहा गर्म हो उस समय अगर चोट अगर मारेंगे तो वो अपनी शेप ले लेगा, लाभ मिलेगा। तो वही स्थिति आपको बताई है कि जो तारीखें आपको बताई हैं उन तिथियों का आप लाभ अवश्य उठाएं। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ ही यही है कि ज्योतिमय हम बन जाएं, ज्योतिनुमा बन जाएं, प्रकाश से भर जाएं। तो वह तभी संभव है जब हम उसका सदुपयोग सही समय पर चोट मारेंगे। और वो तिथियां मैंने आपको बता दी हैं। और जो तिथियां अशुभ हैं, अब उन तिथियों को
कैसे शुभता में परिवर्तित किया जाए, आइए उस महा उपाय को जानते हैं और करते हैं। गुलाब के और गोल रंग के फूल होते हैं गेंदे के। अगर आप एक पौधा लगाते हैं घर में और उसको जल से सिंचित करते हैं, अर्थात जल देते हैं, उसको आप उगाएंगे तो निश्चित आपका यह माह मंगलमय और चमत्कारिक रूप में आपको भाग्य वृद्धि अवश्य करेगा। जाने से पूर्व समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना है। और अगर कुमारी पाठ, चंडी पाठ, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, जो कि नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए। और अगर आप ऑनलाइन ये सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो निस्संदेह आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन जाने से पूर्व एक निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मां कामाख्या के अचूक उपायों को जान करके इस वर्ष को अपने जीवन को संवार सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।